पहले तो स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और नंबर्स हम देख रहे हैं एक बाद एक इंटरेस्टिंग नंबर्स पर। इस बार थोड़ा सा एक नंबर्स में असर आता हुआ हमने देखा था पहले के हिसाब से, और अब तो पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ती हुई देखने भी मिल रही है। तो ओवरऑल पहले तो आपके ओपनिंग कमेंट्स कैसे आपने देखे नंबर्स, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। सी नंबर्स अगर आप देखें तो हमने ग्रेजुअली फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर तीनों में इंप्रूवमेंट दिखाया है। इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है अभी। ओवरऑल जो होटल इंडस्ट्री ओमिक्रॉन के बाद से काफी अच्छा कर रही है, और ये उम्मीद है कि यही ट्रेंड जो है अगले 2 साल, 2 ढाई साल और रहेगा। ऐसा ट्रेंड डेफिनेटली, जब तक कि कोई सप्लाई ना आ जाए। तो जहां तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, और हमारा होटल तो बहुत ही, हमने एसेट लाइट स्ट्रैटेजी जो फॉलो कर रखा था पिछले कुछ सालों से, उसके कारण अब आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा ईपीएस इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट है। और हमारा इबिट्टा भी जो है, ओवरऑल इबिट्टा जो है काफी काफी सुदृढ़ है, और पैट भी इस साल में हमारा काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। तो आपने जैसे अच्छे से बताया, इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा कर रही है, लोग भी बहुत बाहर घूमने वगैरह के लिए भी निकल रहे हैं। तो बताइए सर, किस प्रकार की बुकिंग्स अभी आप देख रहे हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है हमारे एवरेज, और ज़्यादातर कोई रीजन अगर आपने देखा हो ज़्यादा अट्रैक्शन वहाँ पर लोगों का हो अभी फ़िलहाल, तो उसके बारे में बताइए सर अभी। जो ऑक्युपेंसी लेवल है वो ऑलमोस्ट 76 to 80% है। कुछ होटलों में तो इवन 90% भी चल रही है, बट ऑन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन 76% से 80% तक जो है ऑक्युपेंसी लेवल है। एआरआर भी प्री कोविड लेवल से ऑलमोस्ट 30% ऊपर चल रहा है, और फर्दर अगले साल में और एआरआर बढ़ने की संभावना है। जिस तरह का ट्रैक्शन और जिस तरह का डिमांड अभी मार्केट में, होटल के कमरे मिल नहीं रहे हैं। आप बॉम्बे में देख सकते हैं 20,000 के नीचे कमरा कोई भी होटल में, ढंग के होटल में नहीं मिल रहा, 5 स्टार होटल में। तो वही हालत बैंगलोर का भी है। और जहां तक लेजर डेस्टिनेशन की बात है, लेजर डेस्टिनेशन का जो ट्रैक्शन शुरू हुआ था पिछले साल से, वो अभी भी उसी प्रकार से चल रहा है। अब सीजन आ रहा है, जो जो पहाड़ियों का सीजन आ रहा है, मसूरी हुआ या श्रीनगर हुआ, तो सब फुल ऑक्युपेंसी चल रहा है। बिल्कुल। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपने नए रूम्स एडिशन के बारे में प्लान किया है, और 2023 में टोटल बहुत ज़्यादा एक नई इन्वेंटरी एडिशन की भी आपकी योजना है। तो इसके बारे में बताइए सर, ऑन ट्रैक जा रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर? एकदम ऑन ट्रैक है। जैसा हमने कहा था कि 2023 में हम 100 होटल जो है क्रॉस कर जाएंगे। हम ऑलरेडी 80 प्लस पे आ गए हैं, और जो है ऑलमोस्ट 20 से 26 होटल खुलने वाले अगले 5-6 महीना में। और 1000 से 1200 कमरे हम ऐड करेंगे अगले, बिफोर मार्च 2024 के पहले 1200 कमरे। तो हमें उम्मीद है कि हम 6000 कमरे कर पाएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर एंड तक। ओके, डेफिनेटली सर। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसे माहौल में मार्जिन का एक स्टेडी ग्रोथ देखने मिला, जैसे आपने भी बताया कि प्राइसेस भी काफ़ी एलिवेटेड है, और ऐसे सिचुएशन में रूम्स अवेलेबल नहीं हैं। तो मार्जिन का एक ट्रेंड लाइन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप, और इसको आगे बढ़ते हुए, और ऐसी सिचुएशन में जब नया कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आप कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है उसके बारे में भी बताइए। कितना आप मैनेज कर रहे हैं, कैश वगैरह, कोई डेट वगैरह है, और मार्जिन और डेट इन दोनों के सिचुएशन के बारे में बात करें सर। हमारी कंपनी के डेट जो है वो अगर आप देखें तो इन कंपैरिजन टू टर्नओवर, जैसे इस साल में हमारी उम्मीद है कि हम लगभग 300 करोड़ के टॉप लाइन पे चले जाएंगे, और उस हिसाब से हमारा डेट 80 करोड़ का है। और हमें उम्मीद है कि इस साल में हम, हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट 50 करोड़ के करीब होगा। तो डेट लेवरेज तो हमारी कंपनी की बहुत ही कम है। कैश कैश इन हैंड भी काफी अच्छा है हमारा, ऑलमोस्ट 70 करोड़ के करीब का कैश इन हैंड है। सो हमें नहीं लगता, डेट इज नॉट अ कंसर्न, और हम बहुत जल्द जो है डेट फ्री भी हो जाएंगे। बट हाँ, अब हमारा जो फोकस है वो है ग्रोथ पे है। अब ग्रोथ हमने दो तरह से करनी है। एक है मैनेज्ड होटल, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पाइपलाइन में काफी है। बट अब हम रेवेन्यू शेयर मॉडल की तरफ भी काम कर रहे हैं, ताकि हम कुछ ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू शेयर होटल हम ऐड कर पाए अपने पोर्टफोलियो में, जिससे हमारा टॉप लाइन भी बढ़ेगा। तो अभी 2 रेवेन्यू शेयर होटल हमने शुरू किया है, एक गोवा में, एक पुणे में, और फर्दर और 2 या 3 होटल हम इस साल में करने की हमारी उम्मीद है। डेफिनेटली सर।
तो आने वाले वक्त में जिस प्रकार से आपने बताया है ओवरऑल ट्रेंड लाइन भी काफ़ी अच्छे से जा रहा है और बाकी जो भी है हमारा रेवेन्यू के लिए कोई मतलब आप गाइडेंस अगर यहाँ से देना चाहें रेवेन्यू है मार्जिन है उसके लिए और जो आने वाले वक्त के लिए Q4 के लिए भी अगर इंसाइट्स कुछ हैं अभी तक में तो इसके बारे में बात करते हैं सर आखिरी नहीं, सवाल क्यू मेरा आपसे। Q4 भी हमारा अभी तक 2 महीना कंप्लीट हम कर चुके हैं और बहुत अच्छा चला, इन जी। लाइन विद Q3 है। ट्रेंड जो है, जो ऑक्यूपेंसीज, ARR और बिजनेस ओवरऑल जो है इन लाइन विद जैसा हमने Q3 में किया तो उसी तरह से है। तो मार्जिन तो काफी अच्छी होगी। मेरे ख्याल से इस साल की मार्जिन जो है वन ऑफ द बेस्ट होगी इस कंपनी की सिंस आईपीओ। आईपीओ शुरू होने से लेकर बिल्कुल। के आज तक की वन ऑफ द बेस्ट टॉप लाइन होगी, वन ऑफ द बेस्ट बॉटम लाइन होगी। और कंपनी काफी अच्छी कर रही है। जो हमारी जो स्ट्रैटेजी भी है उससे जो है हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये बोलेंगे कि अगर आप देखें हमारा अर्निंग पर शेयर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो और ये फर्दर अगले डेफिनेटली। साल में फर्दर ग्रो करेगी अगले 2 साल में। और हमें उम्मीद है कि अगले 2 साल में हम 500 करोड़ का टर्नओवर जो है टच कर पाएंगे और उसी हिसाब से जो है हमारा EBITDA मार्जिन भी काफी बढ़ेगा अगले 2 साल में। इस साल में टारगेट 100 करोड़ की EBITDA मार्जिन है, तो लगभग 90 करोड़ तो हम डेफिनेटली क्रॉस कर जाएंगे, विच विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ रॉलॉकेट। सो हम डेफिनेटली। उम्मीद करते हैं कि अगला 3 साल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा, हमारी कंपनी के लिए भी काफी अच्छा होगा। डेफिनेटली बहुत अच्छी कमेंट्री आपकी तरफ से देखने मिल रही है।